Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to studying about general part of 4. Today we are studying about banking transaction. आज हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है बैंकिंग ट्रांजैक्शन का? पहला कॉन्सेप्ट क्या है? हम पहला कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं? टर्म वन देखते हैं। कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हम ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, टर्म देखो। यदि यदि जैसे कोई ओनर है, ओनर अपने बिजनेस से, जैसे ओनर है अपने बैंक से पैसे निकलवाता है यानी विड्रॉ करता है तो पर्सनल यूजेज के लिए विड्रॉ करता है। यदि इफ द ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, यानी इफ द ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यदि ओनर अपने बैंक से कैश विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूजेज, यानी स्वयं के खर्चों के लिए बैंक से पैसे निकलवाता है, विड्रॉ करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे? ड्रॉइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यानी इसे क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग। तो बात समझ लो, यदि ओनर बैंक से अपने पर्सनल यूजेज के लिए जो भी पैसा निकलवाता है उसे ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, और सेकंड देखते हैं। टर्म वन क्या थी? जैसे ओनर है, ये कोई ओनर है, ये बैंक है, बैंक से पर्सनल यूजेज के लिए, पर्सनल यूजेज यानी स्वयं के खर्चों के लिए पैसे निकलवाता है, तो इसके बेस में क्या कहा जाएगा? ड्राइंग्स कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो टर्म सेकंड क्या है? देखो, टर्म सेकंड जैसे कोई चेक है, ए चेक है, ए है, ये बी है। ए व्यक्ति से चेक प्राप्त करता है, रिसीव्ड चेक, रिसीव करता है चेक, क्या करता है? चेक रिसीव करता है। चलो, इसने ए से चेक रिसीव कर दिया, मानो 3 मई को, 3 मई को इसने चेक रिसीव किया। अभी भी बंदा है ना बैंक में, ये सी है बैंक, ये बैंक है, ये भी बंदा ये बैंक में डिपॉजिट करता है, मतलब इस चेक को डिपॉजिट करता है कितनी तारीख को? 4 मई को, यानी इसमें एक दिन अधिक लग गया ना, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हम आगे देखेंगे। यानी मतलब इससे प्राप्त किया है इसने, तो क्या प्राप्त किया है? चेक। तो क्या करेंगे? चेक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, इसकी एंट्री तय हो जाएगी। ये ए से बी से प्राप्त किया है। अब अगले दिन 4 मई को दे रहा है बैंक में, तो एक दिन का स्पेस हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगी? ये चेक डिपॉजिट किया बैंक में 4 मई को, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? देखना, यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे करता हूं मैं, वहां पे एंट्री है, रिसीव करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब देखो, जैसे ये बैंक, अब ये बी व्यक्ति है, ठीक है, अब ये बी व्यक्ति ए से चेक प्राप्त किया, अब ये उसी दिन यानी 3 मई है, ये 3 मई को ही बैंक में डिपॉजिट कर देता है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये व्यक्ति बी व्यक्ति ए व्यक्ति से चेक लिया, इसने सेम डे उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया चेक को,
तो इसकी एंट्री क्या होगी देखना, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो, जैसे ये व्यक्ति ए से बी ने ए से चेक प्राप्त किया, ठीक है, ए के बैंक में है, मान लो 15,000 रुपये अमाउंट है, एज ए 15,000 रुपये अमाउंट। अब ये बी इसके मांगता है कितने, 20,000 रुपये अमाउंट मांगता है। अब इसके बैंक में तो है 50,000 और बी इससे 20,000 रुपए। अब इसको पागल बना दिया, इसने चेक लिख दिया बी 20,000 रुपए की। अब ये डिपॉजिट करता है उसी दिन, अगले दिन डिपॉजिट करता है बैंक में, तो बैंक वो क्या होगा, बैंक बाउंस हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर्ड, DISS, डिसऑनर्ड, यानी बाउंस हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसकी बाउंस हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, अब ये डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट हुआ नहीं, बाउंस हो गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब हम उसकी बैंक की जनरल एंट्री देखते हैं, ट्रांजेक्शन देखते हैं बैंक वाली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम शुरू से यानी बेसिक से, बैंक की बेसिक से एंट्री स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहली एंट्री देखो, पहली ट्रांजेक्शन है, जैसे हाँ, बलराम केस डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट है 40,000, या अमाउंट ना लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रांजेक्शन सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, अमाउंट है 30,000 रुपये अमाउंट। थर्ड क्या है इसमें, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूजेज। अब देखो ये तीन एंट्री करते हैं हम, बैंक की तीन एंट्री सिंपल सी करते हैं। पहली एंट्री देखो, बलराम कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बलराम ने कैश डिपॉजिट किया है, किसमें, बैंक में प्राप्त किया है। तो इसके रूल देखते हैं हम। रूल देखो, रियल वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल के रूल देखो। पर्सनल, जैसे पर्सनल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल क्या है। ठीक है, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल क्या है। नॉमिनल के देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये थर्ड रूल है। अब देखो पहली एंट्री क्या है इसमें, बलराम कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश से डिपॉजिट करता है बैंक में, 40,000 रुपये डिपॉजिट करता है। अब देखो रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या है, किससे जा रहा है, कैश से, टू कैश अकाउंट। अब देखो कितना अमाउंट, 40,000 रुपये। आई होप ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री देखते हैं, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, 30,000 रुपये अमाउंट है। विड्रॉ किया है इसने कैश से, फ्रॉम बैंक से,
अब देखो आ रहा क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल लग रहा है ना इसमें, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉ क्या है ना, कैश से निकाला है, तो क्या आ रहा है कैश, तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे, बैंक से, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना है 30,000 रुपी। नरेशन आप कर लेना, वैसे भी आपको अंडरस्टूड होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड एंट्री करते हैं, इरेज करता हूं। थर्ड देखो, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूजेज। अब देखो पर्सनल यूजेज के लिए हम टर्म 1 देखे थे, पर्सनल यूजेज के लिए क्या यूज करते हैं, ड्राइंग यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या है, बैंक, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना है मान लो 20,000 ही मान लो अपने, तो आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। ये थ्री एंट्री है, ठीक है। अब हम अगली 3 एंट्री और करते हैं। आपको रूल्स तो याद होंगे ही, देखो फोर्थ एंट्री देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, फिफ्थ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑन, जैसे 4 अप्रैल, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 5th अप्रैल। सिक्स्थ है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। अब देखो मैं इसको इरेज करता हूं, इन रूल्स को इरेज करता हूं। पहली एंट्री देखो, हाँ एक एंट्री और लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा ना। चेक गेट डिसऑनर्ड, मतलब डिसऑनर्ड का मतलब क्या है, बाउंस हो जाना, चेक बाउंस हो जाना, ठीक है। हम ये अब 4 एंट्रीज करते हैं। फोर्थ एंट्री देखो क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑन 4th अप्रैल। देखो कस्टमर से चेक रिसीव कर रहा है, रिसीव क्या कर रहा है, कस्टमर से चेक रिसीव कर रहा है, तो क्या करेंगे, चेक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितना मान लो 20,000 रुपये मान लो, ठीक है। फिफ्थ एंट्री देखो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 5th अप्रैल। अब देखो 4th अप्रैल को इसने कस्टमर से लिया था और 5th अप्रैल को डिपॉजिट कर रहा है कहां पे, बैंक में, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, टू क्या होगी, क्या दिया है, चेक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। समझ में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट क्रेडिट, कितना आ रहा है, चेक जा रहा है, ओके। मैं ये करता हूं इसमें,
सिक्स्थ एंट्री देखो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। अब देखो उसी दिन चेक डिपॉजिट किया जा रहा है, उसी दिन चेक डिपॉजिट किया जा रहा है, तो क्या होगा, डिपॉजिट किया जा रहा है कहाँ पे, रिसीवर करता कौन है, बैंक। तो सिक्स्थ एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, कस्टमर, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, मतलब गिवर तो कस्टमर ही है ना, उस दिन सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो कस्टमर का लिखेंगे, और अगले दिन दे रहा है तो चेक लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट कितना भी, जैसे 30,000 रुपये अमाउंट लिख दो, आपके मन में आए, एज योर विश। ठीक है, सिक्स्थ एंट्री देखो, सेवंथ एंट्री, चेक गेट्स डिसऑनर्ड, मतलब बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया। जैसे कि 15,000 थे, यानी 20,000 30,000 थे उसके बैंक में, और वो अगले वाले के चेक में 40,000 रुपये दिखा दिया, शेव कर दिया, तो वहां पर तो चेक बाउंस ही होगा ना, उसके बैंक में इतने रुपए है ही नहीं, तो क्या क्या होगा, वापस, मतलब ए ने बी को चेक दिया, इसमें थे, बैंक में इसने डिपॉजिट किया, ए ने बी ने बैंक में डिपॉजिट किया, ये बैंक है, अब ये इससे चेक लिया, अब इसमें मतलब चेक में इतने रुपए है नहीं, चेक बाउंस हो गया, तो पैसे तो वापस उसी के पास रहेंगे ना, बैंक से तो डिपॉजिट, बैंक से तो ना निकलेंगे ना जाएंगे बैंक में, तो पैसे तो इसी के पास रहेंगे ना, तो वापस वो एंट्री हो जाएगी। ठीक है, क्या एंट्री होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, इसमें लिख दो 15,000 रुपये अमाउंट लिख दो। ठीक है, नरेशन आप कर लेना। ये हमारी 7 एंट्रीज हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कुछ एडवांस लेवल की एंट्रीज देखते हैं। 7 एंट्री हो गई। एट देखते, देखिए इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ठीक है, देयर आर सम चार्जेस, जैसे बैंक के सम चार्ज, कुछ चार्ज लगते हैं ना, बैंक के लॉकर के चार्ज लगते हैं, उस प्रकार से है। अब देखो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक, अब बैंक के द्वारा इंटरेस्ट दिया गया है, चार्ज दिया गया, अब बैंक को आप चार्ज दोगे, यानी इंटरेस्ट ब्याज दोगे, तो क्या प्राप्त हुआ, चेक प्राप्त, चार्ज प्राप्त हुआ, यानी इंटरेस्ट इन चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक दे रहा है, चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक के द्वारा रिसीव किया जा रहा है, तो रिसीवर कौन है, बैंक। लॉस हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब 9th एंट्री देखो, इंटरेस्ट इज रिसीव फ्रॉम बैंक। अब देखो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक हमने प्राप्त किया है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स गेन्स प्राप्त किया हमने, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, प्राप्त क्या किया है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये हमारी 2 एंट्री हो गई, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम 10th पेज क्या करेंगे, इसको 10th देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, आई होप दिख रहा होगा। देयर आर सम चार्जेस बैंक, नहीं बैंक के कुछ चार्ज है, तो अब देखो क्या करेंगे, लॉकर चार्ज, तो इसको क्या करेंगे, बैंक चार्ज, मतलब बैंक द्वारा चार्ज लिया जा रहा है, तो हमारा तो लॉस ही जा रहा है ना, तो
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैंक, तो क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपने ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मैं आगे भी और 2-4 पार्ट और आने वाले हैं जनरल एंट्रीज के, अब कुछ एडवांस लेवल के एंट्रीज बच रही है। ठीक है।